जय सिया राम। जय सिया राम। मेरा नाम मनोज कुमार है और इस धरती पे साक्षात देवता के तौर पे हनुमान जी की पूजा होती है। चूँकि माता सीता ने ऐसा आशीर्वाद दिया था और इसकी चर्चा हनुमान चालीसा में है भी कि अजर अमर गुणनिधि सुत होहु, इस तरह की बात हनुमान जी के बारे में माँ सीता ने कहा था। तो ये ऐसा कहा जाता है कि प्रभु हनुमान जी, कहा क्या जाता है, ये सच्चाई, ये हकीकत है कि इस धरती पे विराजमान हैं और साक्षात देवता हैं, मंगल मूर्ति हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस वक्त हम बैठे हुए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये वसुंधरा का मंदिर है, गाज़ियाबाद वसुंधरा। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और आज हम लोग पंडित जी से जानेंगे पंचमुखी हनुमान जी का क्या महत्व है, पंचमुख उन्होंने क्यों धारण किया, इसके बारे में हम जानेंगे। राम राम पंडित जी। और सबसे पहले अपना नाम बताइए और जरा बताइए कि पंचमुखी हनुमान जी का क्या महत्व है। मेरा नाम पंडित राकेश शास्त्री, शिव शक्ति प्राचीन मंदिर में मैं पुजारी हूँ। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि हनुमान जी महाराज के पंचमुख क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो इसका शास्त्रों में हमारा एक वर्णन आता है कि जब राम जी का युद्ध रावण से लंका में चल रहा था, बहुत सारे राक्षस दैत्य मारे गए। अब उसी समय ये पता चला कि रावण जो तो पराजय की ओर जा रहा है, तब उसने और से दैत्यों को इधर उधर देखा और उनको भी पूछा कि अब ऐसा करे में कौन दैत्य रह गए, क्योंकि रावण तो श्रापित था, उसका भी उद्धार करना था, अपने राक्षस कुल का था। तो अहिरावण जो पाताल लोक में निवास करता था, तो उसका भी ध्यान उन्होंने किया और उसी समय अहिरावण को उन्होंने आह्वान किया, ने बुलाया और अहिरावण वहाँ आता है। उस समय जा कर के राम जी और लक्ष्मण जी का हरण अहिरावण के द्वारा होता है और वो पाताल लोक के लिए ले जाते हैं। अब इधर जब शिविर में देखा तो राम और लखन दिखाई नहीं दिए, तब हनुमान जी इत्यादि सब जितने भी जाम्बवान इत्यादि थे, बानर कुल, सब शोकाकुल हो गए। अंत में पता चला किसी दैत्य के द्वारा राम जी का और लखन जी का हरण हो गया है और वो पाताल लोक ले गए हैं। तो तुरंत सबके कहने पर और हनुमान जी महाराज पाताल लोक के लिए जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद देखा कि राम और रावण मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, नाग फांस में बंधे हुए हैं, क्योंकि अहिरावण उनका बलि देना चाहता था और अहिरावण शक्तिशाली तो था ही, माँ भवानी का पूजन करता था, तंत्र विद्या का पुजारी था। तो पंचदीप वहाँ पर जल रहे थे, अलग अलग पांचों दिशाओं में, तो पंचदीप जल रहे थे। तो उनको ऐसा वरदान था कि जो आकर के एक ही बार में उस पंचदीप को बुझा देगा तो वही राम जी रावण का वध कर सकता है या अहिरावण का वध कर सकता है। अंत में हनुमान जी महाराज ने जब ये देखा और जाना कि पंचदीप को एक साथ मने फूंक करके और उसको जोत को बंद कर देना है, तो उस समय फिर हनुमान जी महाराज ने कुछ विचार किया कि अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। क्योंकि अग्रगण ज्ञान में तो है ही हनुमान जी और अतुलित बलधामम, जिनके पास अतएव बल है, संपन्न है, और अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धियों के नवनिधियों के जो दाता हैं, क्षण भर में देने वाले हैं। तो हनुमान जी महाराज तुरंत विचार करते हैं और विचार करके अपना पंच रूप यानी पांच मुख वाले बना लेते हैं। और जिसे इसमें दिखाई दे रहे हैं, उधर हयग्रीव और बीच में ये नरसिंह भगवान और हनुमान जी का तो वही है, और इधर भगवान विष्णु भगवान का, और इधर वाराह जो अवतार हुआ। इस तरह से पांच देवताओं का रूप हनुमान जी महाराज बनाते हैं और पांचों दिशाओं में जो दीप जल रहे थे और एक साथ उन्होंने फूंक मारी, जिससे वो पंचदीप वो एक साथ बुझ गए। पांचों मुख से उन्होंने फूंक मारी और एक साथ उस दीप को बुझा दिया और अहिरावण का वहाँ संहार किया जी। इस तरह से संहार करके और पुनः हनुमान जी महाराज
राम जी और लखन जी को अपने कंधे पर बिठा करके और पुनः लंकापुरी के लिए आते हैं और फिर आगे वही फिर युद्ध होता है। जी जी। और फिर अंत में अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि जैसे हनुमान जी की आराधना होती है, ये पंचमुखी हनुमान जी हैं। जी जी। तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का कोई विशेष महत्व है क्या, उससे विशेष लाभ है क्या? जी, पंचमुखी हनुमान जी महाराज का विशेष पूजा है। जो जिस मनोकामना से पूजा करना चाहता है तो भगवान पंचमुखी, क्योंकि भगवान ने भी वरदान दे रखा था कि जो हमारी इनकी पंचमुखी हनुमान जी महाराज, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य किया था हनुमान जी, तो जैसे माता सीता जी ने उनको वरदान दिया था कि अष्ट सिद्धि के दाता असबर दीन जानकी माता, जानकी जी ने भी उनको वरदान दिया था। तो वरदान के खदान है, उनको तो वरदान होता है। जिनको अन्नपूर्णा सीता जी माँ दे रखी हैं तो उनके लिए तो कोई कमी है ही नहीं है। तो जो भगवान हनुमान जी की जिस कामना से, जिस भाव से आराधना करते हैं तो भगवान हनुमान जी उनकी मनोकामना को जरूर इच्छा पूर्ण करते हैं। वैसे बताया गया है कि भगवान हनुमान जी को जैसे बूंदी के प्रसाद है या कि मगज के लड्डू, बेसन के लड्डू इत्यादि भगवान को, हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो भगवान हनुमान जी ग्रहण करते हैं। नहीं है ये चीज़ तो गुड़ का ही भोग हनुमान जी को लगा देते हैं। या कि ऐसा कुछ बताते हैं कि कुछ विशेष कार्यों के लिए, जैसे हमारी मनोकामना है तो जैसे मसूर की दाल है और गुड़ है, उसी में तांबे का सिक्का है और कुछ दक्षिणा वगैरह रख करके एक लाल कपड़े की पोटली में बांध करके और कुछ हनुमान जी महाराज की आराधना करके उनकी मनोकामना और उनके चरणों में रखा जाता है, जिससे हनुमान जी महाराज उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हनुमान जी तो सभी मनोकामनाओं को देने वाले हैं। जिस कामना से भगवान हनुमान जी की हम आराधना करते हैं उस आराधना को वो स्वीकार करते हैं और उनको। अच्छा पंडित जी, मंगलवार का विशेष महत्व बताया जाता है हनुमान जी की पूजा आराधना के लिए, इसके पीछे क्या कारण है? जी, मंगलवार का तो बहुत बड़ा वैसे है, क्योंकि भगवान हनुमान जी मंगलवार को तो उनका जन्म ही हुआ, प्रकट हुआ है। क्योंकि बताया गया है कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। तो भगवान तो हनुमान जी जो महाराज है तो मंगलवार के दिन उनका प्राकट्य भी हुआ है। तो जो जिस दिन जिनका जन्म होता है तो कहते हैं वो उस दिन उसके लिए ज़्यादा प्रभावशील होता है। तो हनुमान जी महाराज जैसे मंगलवार के दिन प्रकट हुए तो मंगलवार के दिन आराधना करने से वो ज़्यादा प्रसन्नता उनको होती है। और जब उनको प्रसन्नता होगी तो स्वाभाविक है कि अपने भक्तों को अपने इच्छानुसार उनको वरदान देते हैं। तो कारण एक यही है कि जो हनुमान जी महाराज का जो मंगलवार का जन्म है तो जन्मदिन के कारण का विशेष पूजा का महत्व है, महत्व बताया गया है। तो इस तरह से पंडित जी, बहुत सारे जो भक्त दर्शक हैं उनके मन में सवाल आता होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वैसे तो भगवान हनुमान जी की आराधना सुबह से ही होती है, लेकिन शाम में मंदिरों में विशेष तौर पे हमने पूजा देखी है, उस वक्त भक्तों की लंबी कतारें दिखती हैं। तो शाम की पूजा का कोई अलग महत्व है क्या? जी हाँ, शाम के समय वैसे क्या है कि वैसे वो तो दिन भर का महत्व है, सुबह से लेकर के शाम तक का महत्व है। पर क्या कि भक्त लोग जैसे सुबह कोई भी पूजा हो तो सुबह का तो इससे विशेष महत्व होता है, लेकिन सायंकाल के समय भी उत्तरार्ध का समय होता है तो हनुमान जी का विशेष पूजा तो सायंकाल के समय भी फलीभूत होता है। तो हनुमान जी महाराज तो हर समय, जैसे पंचमुखी हनुमान जी महाराज हैं तो ये क्या है कि जैसे चोला भी इनको चढ़ाते हैं तो हनुमान जी महाराज को जो चोला इत्यादि चढ़ाते हैं, जैसे चमेली का तेल है या कि घी से मिला करके और सिंदूर है, ये सब चढ़ा करके हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की जाती है और उनको कुछ भोग प्रसाद समर्पित किया जाता है। और फिर अपने भगवान की स्तुति यानी प्रार्थना, जैसे भगवान को कोई भी चीज़ हो, जैसे राजा लोग होते हैं तो राजा लोगों को भी स्तुति बहुत प्रसन्न है, माने खुशी देती है। जैसे हमारे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको भी सुबह बंदीजन आया करते थे तो बंदीजन उनको आकर के और स्तुति किया करते थे, उनका गुणगान किया करते थे तो फिर जागते थे और उनको फिर कुछ भेंट दिया करते थे तो बंदीजन भी प्रसन्न हुआ करते थे। ऐसे ही हम भक्त लोग जब भगवान की आकर के आराधना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं तो विशेष
फलदायी जी जी, हो वैसे जाता भी है। हनुमान जी के बल जी। और पराक्रम में जी जी, ये तो याद दिलानी पड़ती है, जैसा कि पड़ती। जामवंत जी ने जी, दिलाया जामवंत था। जी जैसे अच्छा पंडित जी, जो कि बात चली है तो जी जी, चोला चढ़ाना बहुत सारे भक्त हैं, दर्शक वो चाहते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके जी जी, भगवान हनुमान के पूरे शरीर पे एक लेप लगाया जिसको चोला चढ़ाना कहते हैं। तो अच्छा, अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग तरीके से चोला चढ़ाया जाता है क्या? जी जी जी, देखिए इसका तो अलग अलग वैसे शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता है कि किस कामना से कैसे क्या है, लेकिन फिर भी हनुमान जी के लिए कुछ ऐसा बताया गया है कि जैसे कुछ ग्रह शांति के लिए, जैसे मंगलवार के लिए है तो जिसके मंगल की दशा चल रही है जन्म कुंडली के अनुसार, तो मंगल ग्रह की शांति के लिए भी हनुमान जी की आराधना करने से मंगल ग्रह शांत होता है। तो उसी के लिए बताया गया है कि जैसे मसूर की दाल है तो मसूर की दाल हनुमान जी महाराज को चरणों में चढ़ाने से, या कि गुड़ चढ़ाने से, या कि घी और गुड़ का भोग लगाने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। तो विशेष करके मंगल ग्रह को शांत करने के लिए हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और मंगल ग्रह भी शांत हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। पंडित जी से हम लोग आगे जानेंगे कि हनुमान जी की आराधना किस प्रकार से करें। वैसे तो हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। जी जी, पंडित जी से हम आग्रह करेंगे कि कोई सस्वर कोई मंत्र उच्चारित करें जिससे कि दर्शकों के घरों में भी वो ध्वनि फैले। लेकिन उससे पहले पंडित जी बताइए, मंगलवार के दिन कुछ चीज़ों का निषेध भी है क्या, जैसे हनुमान जी की आराधना में, या यूं ही मंगलवार को मान लिया जाए कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ वर्जित है? जी हाँ, मंगलवार के लिए कोई खास ऐसा नहीं है, पर जैसे मंगलवार के लिए वर्जित है कि जैसे भूमि का खोदन नहीं चाहिए, जो शुभ कार्य जैसे कर रहे हैं तो शुभ कार्य के लिए जमीन जैसे है तो मंगल क्या है कि भूमि पुत्र है, तो उस दिन माने जमीन को हम नहीं खोदते हैं। और उत्तर मंगल बुद्ध न जावो, दक्षिण विपय खूब विचावो, से शास्त्रों में वर्णन बताया है कि माने उत्तर दिशा की जो यात्रा है उस दिशा को मंगलवार की यात्रा वर्जित की गई है। तो उत्तर दिशा की हमें यात्रा नहीं करना चाहिए मंगलवार के दिन खास करके, और अन्य दिशाओं की ओर हमें जाना चाहिए, प्रस्थान करना चाहिए, जिससे हमारा मंगलमय होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन बताया गया है। अब पंडित जी थोड़ा ये जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे भक्त चाहते हैं कि हनुमान जी की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो। जी। तो हनुमान जी को, पंचमुखी हनुमान जी को प्रसन्न करने के क्या उपाय है जो कि सरल हो और हर गृहस्थ उसको आसानी से पूरा कर सके? देखिए उसके लिए तो बहुत सरल सा उपाय है। सबसे बढ़िया हनुमान चालीसा से, इससे अच्छा बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा में जैसे बताया गया है हनुमान जी के कि यत्र 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 रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पबारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जो भगवान श्री राम जी के गुणानुवाद या भगवान श्री राम जी की कथा या भगवान श्री राम जी का सुमधुर रूप से संकीर्तन करता है, वहाँ पर हनुमान जी महाराज जरूर आकर के विराजमान होते हैं। और जब सब राम जी के कीर्तन को सुनते हैं तो उससे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है और वो अपने भक्तों को मन वांछित फल प्रदान करते हैं, ऐसा हनुमान जी महाराज को बताया गया है। वैसे भी जहाँ कथाएं होती हैं तो कथाओं में बड़े बड़े वक्ता लोग जो होते हैं तो हनुमान जी महाराज का तो आवाहन वहाँ पर करते ही हैं। तो अनायास ही जहाँ राम जी का गुणानुवाद, हरि संकीर्तन, श्री राम जी का कीर्तन होता है तो हनुमान जी महाराज तो अपने आप वहाँ करके प्रकट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और वो भी उनके नाम संकीर्तन में अपने ताली दे दे करके और राम संकीर्तन में। तो आइए हम लोग भी आपके थोड़ा सा भगवान को, हनुमान जी महाराज को मनाएं और थोड़ा श्री राम जी का भजन करें। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री पवन हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जसो,
जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बोले पुरुषोत्तम हनुमान जी महाराज की जय। वैसे तो हनुमान जी महाराज बल बुद्धि ज्ञान के भंडार हैं, सागर हैं। जो हनुमान जी महाराज की आराधना करते हैं तो उनको भगवान हनुमान जी बल भी देते हैं, विद्या भी देते हैं, बुद्धि भी देते हैं और उनको पराक्रम भी देते हैं, जिससे भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी की महिमा का बखान करना तो निश्चित तौर पे काफ़ी कुछ पंडित जी ने बताया, हनुमान जी की महिमा गुणगान किया। वैसे भी हनुमान जी की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी निष्फल नहीं होता और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जैसा कि पंडित जी ने भी बताया। और बहुत ही सरल उपाय भी है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम संकीर्तन करें, तो हनुमान जी सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। और हम चाहेंगे कि अगली बार जब हम लोग चर्चा करें तो शनिवार को भी हनुमान जी का विशेष महत्व होता है। जी। हम अगली बार जब चर्चा करेंगे तो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा का क्या महत्व है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।